जैन फ्रेंड्स, आप हैं जेस इनोवेशन सेंटर के साथ। तो दुर्गा पूजा चल रहा है आपका, और आशा करते हैं कि दुर्गा माँ इस बार सभी जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसकी मनोकामना को पूर्ण करेंगे। इसी बीच आपका रेलवे से जुड़ी एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आई है, और वह यह है कि जितने भी आपका फॉर्म्स जो रिसेंटली आपका फिल हुए थे, चाहे वो एनटीपीसी हो, चाहे वो आरपीएफ हो, चाहे वो एलपी का भरे हैं, चाहे इवन आपका टेक्नीशियन है, सब एग्जाम्स के अगर बारे में बात कर रहे हैं, आपका एग्जाम डेट घोषित कर दिया गया है। तो ये सब एग्जाम्स का आपका डेट कब कब है इसको देखते हैं, और इसके बाद इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे कि अब बचे हुए समय में आपको किस किस विषय पर आपको किस तरह से फोकस करना है। क्योंकि आपको बता दें कि इसके जस्ट पिछले बार जो आई थी 2019 में, उसमें आपका अगर बात करते हैं तो एनटीपीसी में हमारा जो है आपका 0.20 से आपका छूटा है स्टेशन मास्टर। आपका गुड्स गार्ड्स हुआ था, जिसका कि अगर बात करते बोर्ड अदर होने के कारण थोड़ा सा नहीं हो पाया था। इसके अलावा दो और सेक्शन में भी रिजल्ट बना था। तो एकदम क्या है ना, बारीकी से बात करेंगे कि क्या क्या करना है आप लोग, ताकि ये एग्जाम्स को क्या है ना आसानी से क्वालिफाई कर पाए। और एक चीज थोड़ा सा याद कर लीजिएगा आप लोग, ये आपके लिए बस लास्ट मौका है, जो कि क्या है ना आप रेलवे में अपियर्ड होइएगा। क्योंकि जो अभी का जो गवर्नमेंट है ना, वो आपका दूसरा मौका देने जा नहीं रही है। तो थोड़ा सा क्या है ना, अंतिम एकदम क्या है ना, इसको आपका परिणाम को लेकर लेते हुए दिमाग में इसका तैयारी को करना कि बस लास्ट चांस है। तो आइए बात करते हैं इसके बारे में आपका कि कब तक इसका आपका एग्जाम्स पड़ेगा। तो देखिए, बात करने जा रहा है, ये आपका ऑफिशियल आपका वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, ठीक ना। तो बहुत सारा फेक भी आता है, तो वो फेक आपका ये बिल्कुल नहीं है, श्योर कर रहा है। एकदम इसको फुल एंड फाइनल लीजिए। तो यहाँ पर जो देख रहे होंगे आप, ये आपका क्या है ना एएलपी। सबसे पहले अगर बात करते हैं तो इसका जो एग्जाम डेट आपका है वो क्या है, 25 नवंबर से आपका शुरुआत हो रहा है, और ये आपका 29 नवंबर तक आपका ये होने का काम करेगा। और ये क्लियर है, ये इसमें तो कोई कंफ्यूजन ना है। तो ये आपका कब से कब आएगा, आपका 25 से 29 के बीच में। वही अगर बात करते हैं आरपीएफ में, तो आरपीएफ में आपका दो आपका क्या है ना वैकेंसीज आपका पोस्ट के लिए आए थे। जहां पर आपका अगर बात करते हैं, एक आपका था कांस्टेबल और एक आपका दरोगा। तो यहाँ पर आपका दरोगा है, और एकदम क्लियर कर दे कि यहाँ पर इसके लिए क्या है, एक एग्जाम है, ठीक ना। तो एकदम जो करना आप एक एग्जाम में फाड़ दीजिएगा, क्योंकि दूसरा का एग्जाम यहाँ है नहीं, ठीक ना। तो अगर 120 आपका क्वेश्चन है, तो कोशिश कीजिए कि क्या है ना, पिछला बार कट ऑफ इसका थोड़ा सा हायर चल गया था, तो अवेयर रहिएगा कि क्या है ना 80 आपका पार कर जाए। 80 से नीचे वाले का कोई गुंजाइश नहीं रहेगा, याद रखिएगा, ठीक ना। 80 85 अगर आ रहा है तो आसानी से होगा। उसके लिए क्या करना है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। सेकेंड आपका अगर थर्ड देखें इसके बारे में, तो आपका क्या है ना टेक्नीशियन है, जिसका कि पोर्टल को एक बार फिर से ओपन किया गया है। इसका मतलब जो आप लोग अप्लाई नहीं किए हैं उसको फिर से अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो एग्जाम डेट है, ये आपका 16 दिसंबर से लेकर आपका 26 दिसंबर है। और एसआई वाला नहीं बात किए थे, ये आपका 2 दिसंबर से लेकर आपका 5 दिसंबर के बीच है। जस्ट इसके आगे बात करते हैं, आपका तो जेई जो आया है रेलवे में, उसके लिए आपका 6 दिसंबर से लेकर आपका 13 दिसंबर है। तो देखिए, सब एग्जाम्स जो है आपका मेनली क्या है, बात करते हैं ये 25 जो आपका नवंबर था, 25 नवंबर से लेकर कहां तक आपका, ये लगभग आपका 26 दिसंबर, मतलब एक मंथ के अंदर क्या है ना आपका ये कंप्लीट होने का काम कर रहा है। और इस एक मंथ में अगर बात करते हैं कि कितना समय लगभग बचा हुआ है, तो अभी से अगर बात करते हैं अक्टूबर चल रहा है और आज 8वीं हो गया है, तो जस्ट इमेजिन कीजिए यहां से कि लगभग आपका 20 दिन इधर बचा है और उधर 25 दिन ले लीजिए, लगभग आपके पास 45 दिन का समय बचा है। तो रेलवे क्या है ना आपसे बहुत ज्यादा चीजें नहीं मांगती है, कम ही मांगती है, लेकिन क्या है ना चीजें यहां पर क्या एकदम क्लियर कट करना है। थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि क्या क्या है और किस तरह से आपको लोग को करना है, ठीक ना। तो यहां पर क्या है ना, अगर बात करें था आपका आरपीएफ का ले लीजिए, एसआई, एनटीपीसी तो भरा ही रहा है जी, ठीक ना। यहां पर क्या है ना
120 आपका क्वेश्चन है, 120। तो समय क्या है ना, बहुत ज्यादा है, सफिशियंट देता है। तो एक एग्जाम में चाहे आप आरपीएफ को लीजिए, चाहे आप एलपी दे रहे हैं, चाहे आप टेक्नीशियन हैं, सब में क्या है ना, आपका प्रैक्टिस बहुत ज्यादा मैटर करेगा, प्रैक्टिस, ठीक ना। तो ये कितना आप कर रहे हैं इस बचे हुए आपका 45 डेज में, 45 डेज में ये कितना प्रैक्टिस हो रहा है भाई, बस सोच लेना, बस यही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इतना दिन से पढ़ ही रहे थे ना, नए सेट मार रहे थे रेगुलर, लेकिन अब ये 45 दिन है ना, आपका एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरना चाहिए कि जहां पर आपने एक या दो सेट का क्या है ना प्रैक्टिस नहीं किया। क्योंकि क्या है ना, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, जब तक इसका प्रीवियस ईयर को नहीं बनाइएगा, मतलब ये क्या है ना, चीजें आपके लिए फ्रूटफुल नहीं रहेगा। तो प्रीवियस ईयर उसका उठाइए, और जो सेट जो लीजिएगा ना, ये बेसिकली आप क्या है ना प्लेटफॉर्म का लीजिए, बहुत ज्यादा ये हेल्प करता है, ठीक ना। तो दो चीजें करना है, एक प्रीवियस ईयर्स को उठाना है आपको, और दूसरा आपका क्या है ना प्रैक्टिस सेट लीजिए, और उसको क्या है ना एकदम लग जाइए। यहां से आपको जो जीएस इनोवेशन के बारे में बात कर रहे थे, यहां से आपको क्या है ना एक बेनिफिट्स आपके लोग के लिए लाया गया है, और वो क्या है ना साइंस स्पेशल्स बैच चलाया जा रहा है आपके लोग के लिए, साइंस। और ये बैच आपका क्या है ना लाइव है, तो आप लोग जुड़िए इसमें। और यहाँ पर आपका चल रहा है, आपका चैप्टर वाइज है, ठीक ना। तो एक को चैप्टर ऐसा नहीं है कि जहां आपको लगे कि नहीं ये चैप्टर बस लस हो गया, ये चैप्टर वन नहीं पढ़े थे तो नहीं हुआ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो एकदम लिमिट समय में उसका एकदम प्रैक्टिस करवाया जा रहा है। तो आप लोग जल्द से जल्द जुड़िए, और एश्योर कर रहे हैं कि बस इसी बार लास्ट मौका है, एकदम पार का हो जाइए। क्योंकि अगला जो आने वाला कब आएगा आपका 2029 में, और तब तक आप इसके लिए लायक नहीं रहिएगा। हकीकत बता रहे हैं, इसीलिए क्या है ना, ये चीजें थोड़ा सा सुनने में अटपटा है, लेकिन हकीकत यही है कि इसके बीच में फिर से आपको वैकेंसी 5 साल नहीं देखने को मिलेगा रेलवे में। तो आप लोग क्या है ना इसको फुल एंड फाइनल मान के एकदम तैयारी को शुरू कीजिए, और एकदम बनिए, और क्या तो लीजिए नौकरी इस बार।